नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज जो हम सीखने वाले हैं एआई टूल के माध्यम से कैसे इमेज को जनरेट करना है और कैसे एआई टूल के माध्यम से हम ये भी कंपेयर करना सीखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो एआई टूल हैं उनके माध्यम से जब हम इमेज जनरेट करते हैं तो किस एआई टूल के माध्यम से ज़्यादा अच्छी इमेज आती है। तो साथ में हम लोग इसका भी कंपेयर करेंगे कि कौन से एआई टूल के माध्यम से ज़्यादा अच्छी इमेज जनरेट होती है। तो आज एक नहीं कई सारी मतलब हम एआई टूल यूज़ करेंगे जिसके माध्यम से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। केवल एक एआई टूल नहीं यूज़ करेंगे, कई सारे यूज़ करेंगे। और आपका ये पहली बात बता दें, ये हमारी क्या नाम है एआई टूल की दूसरी क्लास है जिसमें हम आपको सिर्फ आज से काम करना सिखा रहे हैं और बेसिक से। ऐसा नहीं कि हम एडवांस आज से ही बताएंगे। आज हमारा सिर्फ रहेगा क्या कि हम आज से बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। इमेज जनरेट कैसे करते हैं, फिर बाद में वीडियो कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कि बैनर कैसे बना सकते हैं, पीपीटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल के फार्मूला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एआई टूल के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमको इमेज कैसे जनरेट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। तो गूगल खोलिए। गूगल में हम लोग सबसे पहले मेटा एआई खोलते हैं। तो मेटा एआई आपको मिलेगा कहाँ पास, आपको मेटा एआई मिलेगा आपको व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में हम मेटा एआई का यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलिए। गूगल में आपको खोलना सबसे पहले क्या है, व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप तब तक खुल रहा है। व्हाट्सएप में ही मेटा एआई होता है। वैसे मेटा एआई अलग से भी खोल सकते हैं आप चाहे तो। मेटा एआई यहीं पास डाल दीजिएगा तब भी वैसे आ जाएगा। लेकिन हम क्या नाम है व्हाट्सएप के माध्यम से इसलिए बोल रहे हैं आपसे कि वहाँ पास भी आपको इमेज जनरेट करके दे देगा और यहाँ से भी कर देगा। चलिए तो दोनों जगह सीख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोपायलट है, कोपायलट प्रो, इसको भी सर्च कर लेते हैं। इसके बाद गूगल का जेमिनी भी है। जेमिनी, गूगल का जेमिनी से भी हम क्या करेंगे, इमेज जनरेट करेंगे। साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ चैट जीपीटी सर्च कर लेते हैं। चैट जीपीटी को भी हम यहाँ पहला जो है चैट जीपीटी सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट आ रही है, खोल लीजिए। अभी हम 3 का ही कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं। मेटा एआई, कोपायलट, जेमिनी और चैट जीपीटी। फिर बाद अभी और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जब हो जाता है तो यहाँ भी मेटा एआई मिलता है ना आपको। तो यहाँ पास मेटा एआई जो है से आप इमेज कैसे जनरेट करेंगे और यहाँ से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमेट माई फोटोज़, तो यहाँ पास आप फ़ोटो के एनिमेट भी बना सकते हैं, अपनी फ़ोटो को अपलोड करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ प्लस में क्लिक करना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, अपलोड करने वाला काम नहीं करने वाले हैं। अभी आज सिर्फ बेसिक बताएंगे कि कोई हम टेक्स्ट लिख दें और टेक्स्ट से कैसे इमेज जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ बोल दिया कि हमको क्या नाम है, एक क्या नाम है दौड़ता हुआ डॉग चाहिए, या जैसे मतलब कि केवल डॉग की हम फ़ोटो चाहिए तो हम डॉग सर्च कर लेते हैं। वैसे क्या नाम है, अब ये लॉगिन पूछेगा तो अपना बता दीजिएगा कब बर्थ है, क्या बोलते हैं ये आपका किस में क्या बताना है, ईयर बताना है, कोई भी ईयर बता दीजिए। अभी कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके अच्छा, अभी ये साइन इन मांग रहा है, इससे हम इसलिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट न करके हम व्हाट्सएप से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पास डॉग का इमेज डाला, फिर हम डॉग इमेज डाल दे रहे हैं, डॉग इमेज। ये मेटा एआई आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुरंत डॉग की जैसे हमने अभी इससे पहले जस्ट किया था, फिर एक इमेज जनरेट करके दे देगा। हर बार अलग अलग डिफरेंट टाइप को देगा। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कि बस एक बार जनरेट कर दिए तो हो गया। जैसे आप कोई ह्यूमन के डालते हैं, ह्यूमन मतलब इंसान की, तो इसमें इंसान की भी इमेज क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। अगर इसको आपने ह्यूमन डाला, हो सकता है हाँ समझ में वैसे आ गया, इसको हो सकता ना समझे तो इमेज उसके पहले इमेज लगा देना, उसके बाद में तो आ जाएगा। जैसे आपको इसको डाउनलोड करना किसी को तो क्लिक कर दो। एक और कर लेते हैं, लायन की कर लेते हैं, लाइन डाल देते हैं, लाइन की इमेज आएगा, देखते हैं उसको डाउनलोड करेंगे। फिर ये देखिए, इसको करके डाउनलोड में क्लिक कर लो। बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज आई है और ज़्यादा केवी की भी नहीं है। लेकिन इसको जब ओपन करेंगे और इसको जब जूम करेंगे यहाँ से
तो देखते हैं आपका क्या नाम है, कितना आपका इसका पिक्सल है। देखिए क्या नाम है, जूम करने पर भी इसका क्लियरिटी काफ़ी है। इसका मतलब आपको ये 12x12 का पिक्सल का है आपका अच्छी इमेज है। उसमें भी मतलब इतना कम पिक्सल होने के बावजूद भी क्या नाम है आपका देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरिटी है इसमें, ठीक है। तो ये आपका मेटा एआई हो गया। इससे आप इमेज क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी का लोगो बनवाना चाहें तो लोगो भी बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोगो, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लोगो। देखते कैसे बनाता है आपका ये लोगो। कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करके बना देगा। आप चाहो तो इसको बार बार उसी को और बनवाइए, और जैसे एक बना के दे दिया हमको, है ना। अब जैसे मान लो और बनवाना है, और डाल दो या मोर डाल दो, इसमें जैसे डालोगे तो और वो बना के दे देगा। तो मतलब वो आप इसको ये भी बता सकते हैं कि कैसा डिज़ाइन चाहिए। ये आपसे बार बार पूछेंगे, टाइप भी पूछ लग जाए कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। ये समझ नहीं पाया केवल ओनली जैसे ओनली लोगो, ये कुछ दूसरा देने लग गया, कोई बात नहीं, इसको समझाना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखिए तो एआई मतलब बना के दे देगा। अभी बहुत सारा खुद ट्राई कीजिएगा। आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट ये क्या करता है। वैसे अगर लॉगिन ना हो तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पास वही सेम करते हैं, जैसे डॉग इमेज डालते हैं, ये जनरेट करता है, कितने टाइम में जनरेट करता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसने भी जनरेट करके दे दिया। अब इसको भी एक डाउनलोड करके चेक करते हैं कि क्या नाम है कितनी क्वालिटी की है। तो इसका क्या नाम, अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करके सेव इमेज भी कर सकते हैं। इसको देखते हैं, ये भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ इसके पिक्सल ज़्यादा नहीं है तो इसे थोड़ा सा कम अच्छा हमारे लगा। अभी कोपायलट का और भी यूज है, केवल इमेज के लिए नहीं होता है कि इमेज के लिए तो स्पेशल बनाए गए, जेमिनी से भी करते हैं, सबसे अलग अलग करके देखते हैं ना। अब इसमें डॉग इमेज डाल कर देखते हैं, डॉग इमेज, कुछ भी इमेज आपका कर दो, मतलब कि इससे जनरेट करवा लो, ये जनरेट करेंगे, ठीक है। अब जस्ट देखो तुरंत आपका करके ही दे दिया इसने, ये डॉग्स को दे दिया, हम डॉग ही डाले थे वैसे डॉग दे दिया, कोई बात नहीं। और भी कर सकते हो इसको, यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पास जब जाओगे इसके ऊपर तो क्लिक करोगे तो यहाँ पास इस तरह आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन इसमें भी नहीं दिख रहा, मान लीजिए जैसे नहीं दिख रहा तो इसे दिखा करता है, तो राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लीजिएगा, वही ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड ही हो जाएगी इमेज, ठीक है। अब इसकी इमेज एक बार क्वालिटी देखते हैं। इसके थोड़ा सा उससे मेटा एआई से ज़्यादा मतलब आपका पिक्सल इसमें ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पास, है ना। तो ये भी अच्छी इमेज जनरेट कर रहा है। और देखते हैं इसी के अलावा जैसे इसी जेमिनी से चाहे तो डॉग के अलावा तुम यहाँ पास और क्या सर्च कर सकते हो, जैसे ह्यूमन सर्च करके देखते हैं तो उसकी इमेज जनरेट करेगा, है ना। ये पूरा ह्यूमन बॉडी का ला दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाना पड़ेगा ठीक से। और भी मतलब ह्यूमन बॉडी ने डाल करके ह्यूमन मतलब इमेज डाल दीजिए तो कुछ न कुछ जनरेट करके दे देगा। अब चैट जीपीटी की बात है, चैट जीपीटी को अगर मान लो आपको लॉगिन ना हो तो लॉगिन करके करिएगा, क्योंकि तभी इमेज जनरेट करेगा। अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो इमेज जनरेट नहीं करेगा। लॉगिन मतलब आपका जब चैट जीपीटी खोलेंगे तभी लॉगिन का ऑप्शन आया करता है, लेकिन कुछ लोग बिना लॉगिन के भी चला लेते हैं तो चल जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या नाम है इमेज जनरेट नहीं कर पा सकते उससे सिर्फ आप क्या नाम है टेक्स्ट मैसेज करके उसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पास हम सर्च करते हैं, यहाँ भी सेम डॉग इमेज, कितने देर में, ये थोड़ा सा लेट लगाता है शायद, ये आपका थोड़ा सा लेट लगाएगा और आपका जनरेट होने वाला है। तो आपका जनरेट होने वाला है, तो जब हो जाए जनरेट, देखिए हो गया, तो इसको आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज कर लीजिए, ये भी आ गई इमेज, है ना। तो इनको आप बाद में देख सकते हैं कौन किस में अच्छी है, तो आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा। अगला और भी है जैसे दल्ला A3 जो है आपका ये है, इससे भी हम इमेज जनरेट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ये इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। इमेज क्रिएट में क्लिक कर देते हैं। अब हमको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पास हमको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ डॉग इमेज ऑटोमेटिक आ गई, यहाँ सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या जैसे मान लो हमको चाहिए सनसेट इमेज, सनसेट, इमेजेस डाल दिया, कोई बात नहीं, इमेज डालना चाहिए था, कई सारी आएंगी इसका मतलब है। तो अब देखते कैसे जनरेट करता है ये। तो खैर जो हम अभी खोले हैं ये आपका जो दल्ला ए मतलब 3, ये आपका इसीलिए बना हुआ है, इमेज जनरेट के लिए ही बना हुआ है। आपका नेट इसमें अच्छा चलना चाहिए। देखिए अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, तब तक जनरेट कर रहा है, तब तक हम दूसरा खोल लेते हैं। और भी जैसे मान लेते हैं उसका कैनवा AI भी होता है, कैनवा AI, ग्रोक AI भी है, अभी ग्रोक AI भी सर्च करेंगे। कौन कौन से देखते हैं। अब कैनवा AI ये भी जो है ट्राई करिए, ट्राई कैनवा AI में क्लिक कीजिए। अब इसमें से क्या क्या जनरेट कर सकते हैं इसको भी देखते हैं। तब तक इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पास इसने क्या जनरेट किया। हाँ देखिए सनसेट की इमेज क्या कर दिया इसने जनरेट कर दिया। आप डाउनलोड कर लीजिए आसान से, ये इमेज के लिए ही है। तो आप इमेज के लिए चाहे तो आप मेटा AI वगैरह का यूज न करके आप क्या यूज़ कीजिएगा, क्या बोलते हैं आपका ये दल्ला AI मतलब यूज करना है। तो ये भी अच्छी इमेज जनरेट करता है, बहुत सारी इमेज जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इसका यूज कर लीजिएगा। लेकिन हाँ ये होता है कि इसमें भी अनलिमिटेड नहीं होता है, इसमें भी पैसा लगता है, ठीक है। तो आप जब तक फ्री रहे जब तक यूज कीजिएगा। अब हाँ इसमें आपको क्या सर्च करना है, इमेज। तो ये कौन सा कैनवा AI है। तो कैनवा AI के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें करेंगे डॉग का इमेज। देखते हैं इसमें भी डॉग का इमेज कैसे जनरेट करता है। डॉग इमेज सर्च कर रहा है, अगर वैसे कर दिया। अब जिसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर दीजिए। ये भी अच्छा है, मतलब जनरेट कर रहा है इमेज के लिए भी है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जितने भी हैं उनमें से आपकी इमेज अच्छी क्वालिटी की भी आई और तुरंत आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पास ये इमेज की क्वालिटी भी है और देख सकते हैं ना। तो ये क्या नाम है आपका, कौन सा था, कैनवा AI था। इसके अलावा हमारे पास और इमेज किससे जनरेट कर सकते हो। इमेज जनरेट करने के लिए हमारे पास एक मिनट, इसके अलावा ग्रोक AI है, ग्रोक AI से करते हैं एक बार, है ना। ग्रोक AI ग्रोक में सर्च कीजिए डॉग इमेज। तो आपको मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। वैसे ये क्या नाम बेसिक इमेज है, कोई ये नाम आप परेशान हो, ये मतलब कि आप हम बहुत। तो इसने भी देखो ग्रोक भी बहुत अच्छा है कि देखिए तुरंत जनरेट करके दे दिया। तो मतलब आपको इतने सारे में यूज़ किए, तो किसी में हमको परेशानी हल्की फुल्की हुई है तो किसी में बहुत आसानी से हमको दे दिया है ना। तो क्या नाम है आपको यही देखना है कि कौन सा हमारे लिए इमेज जनरेट करने के लिए आसान रहेगा। तो ऐसे जितने बताए हैं अभी इसमें से हमने सिर्फ टेस्ट डाल करके हमने इमेज जनरेट करवाई है। तो इसी तरह करके हम लोग आगे भी सीखेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक था कि हम इमेज कैसे जनरेट करते हैं, तो परेशान न होइए कि यार बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताए हैं। तो ये हमारे उन लोगों के लिए है जो अभी AI टूल के बारे में जानते नहीं है, तो उनको स्टार्टिंग से तो सिखाना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या नाम है ये सीखने के लिए मतलब आपने सीखा तो आपको इमेज कैसे जनरेट करना है, तो आपने इतने सारे AI टूल को यूज कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। क्या नाम है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या और चीज़ें आप डिमांड करना चाहते हैं तो आप हमसे डिमांड करके हमको कमेंट बॉक्स में आप हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि लिख दीजिएगा, हम उसको ज़रूर आपकी डिमांड को पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।